हर साल बजट के मौके पर हुक्मरान सियासी जमातों के खुशकुन ऐलानात आपने भी सुने होंगे। कोई स्कूल अस्पताल बनाने तो कोई पार्क, यूनिवर्सिटी और दीगर मंसूबों का ऐलान करता है। सवाल यह है कि क्या तरक्याती मंसूबे जमीनी हकाइक, अवामी जरूरत और दस्तयाब माली वसाइल की बुनियाद पर बनते हैं या सियासी मजबूरी और बासर अरकान असेंबली को खुश करना मकसूद होता है। सिंध में पीपुल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल है। चौथी मर्तबा मुसलसल पीपुल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई है। किसी भी सियासी जमात के लिए इससे बड़ी महराज और कोई नहीं हो सकती कि इसको अपनी पॉलिसियों के तसलसल और वादों की तकमील के लिए मुसलसल 15 साल मिल जाएं। पाकिस्तान में मरकजी या किसी सूबे में तसलसल के साथ हुकूमत का रिकॉर्ड सिर्फ पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पास है। लेकिन क्या सिंध में इसका फायदा हुआ या तरक्याती अहदाफ पूरे हुए? सिंध के मुख्तलिफ अजला में मजमूई ज़मीनी हकाइक देखे जाएं तो सूरत हाल देख कर लगता है कि बजट दस्तावेज और तरक्की में नुमाया फर्क है। इस बार आप सिंध गवर्नमेंट का तरक्याती बजट की किताब तो खोल के देख लीजिए। उसमें कि कितने कोई 15 साल पुराने भी उन्होंने तरक्याती काम रखे हुए और उसमें हर साल ये कहते हैं कि इस साल ये मंसूबा हम इसकी तकमील कर देंगे और वो मंसूबा पिछले 15 सालों से उसकी कोई तकमील नहीं हुई। मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट्स की विल ही नहीं है काम करने की। सिंध हुकूमत के गुज़िश्ता 15 वर्षों की बजट दस्तावेज के जायजे से ये बात सामने आती है कि इंतहाई बुनियादी अवामी नौयत के मंसूबे जिनके ऐलानात हुए और बजट में रकम भी मख्तस हुई, मगर मंसूबे 10-12 सालों से ज़ेर इल्तिवा हैं। लाड़काना में सनती जोन के क़याम की स्कीम पहले कई साल बजट में शामिल होती रही। फिर 2021 में चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस मंसूबे का इफ्तिताह भी करा दिया गया, मगर लाड़काना इंडस्ट्रियल एस्टेट इफ्तिताह के बाद भी आज भी गैर फाल है। वजह गैस की अदम फराहमी और दीगर वजूहात हैं। 2008 में पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कराची में मिनरल सिटी और चाइना सिटी मंसूबे बजट में ऐलान किए। इसी तरह माली साल 2012-13 में हॉक्स बे पर कॉटेज इंडस्ट्री, बिन कासिम, लियारी, गडाप, केमाड़ी में सनती जोन बनाने का ऐलान हुआ। साल 2010-11 में 50 एकड़ घोटकी इंडस्ट्रियल एस्टेट, सक्खर, हाला, बदीन, दादू, सांगड़, सेवन, मीरपुर खास स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट अपग्रेडेशन की स्कीम आई, मगर हुआ कुछ नहीं। मार्बल सिटी, कराची, नादरन बाईपास पर 100 एकड़ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट मंसूबे भी बने, पैसे मुख्तस हुए, मगर सनत लगी न रोजगार मिला। इसी तरह 2009 और 10 के बजट में सिंध हुकूमत ने सर्कुलर रेलवे मंसूबे का ऐलान किया। इस मकसद के लिए फंड्स भी मुख्तस किए जाते रहे, मगर सभी जानते हैं कराची सर्कुलर रेलवे चलनी थी न चली। 2014 और 15 में सिंध बजट में हर जिलाई हेडक्वार्टर को मिलाने के लिए इंटरसिटी बस मंसूबे का ऐलान हुआ। 2016 और 17 में सिंध हुकूमत ने 500 मिलियन रुपए की लागत से 200 इंटरसिटी बस प्रोजेक्ट का ऐलान किया। फिर 2017 और 18 के सिंध बजट में बताया गया कि सर्कुलर रेलवे मंसूबा सीपैक में शामिल हो गया, जिसकी लागत 2.4 अरब डॉलर होगी। इसी साल 2 अरब रुपए की लागत के लीजिंग पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे का बजट में ऐलान किया गया। सिंध हुकूमत के माली साल 2019-20 के बजट में दीगर BRT लाइंस निकल गईं, लेकिन रेड लाइन और येलो लाइन के जिक्र फिर हुए। माली साल 2021-22 में 6.5 अरब रुपए की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का ऐलान हुआ, मगर आज तक कराची समेत सिंध भर में जो बसें पीपुल्स पिंक बस के नाम पर चल रही हैं, इनकी मजमूई तादाद भी 250 से कम है। देखिए, महासिल जब आप कलेक्ट पूरे नहीं कर सकेंगे ना, चाहे वो फेडरल ट्रांसफर की मद में हो, और खुद सूबे में मैंने बड़ी तफसीलन बजट पे भी बहस की थी कि ये 60 से 70% से ज़ायद ये कलेक्ट खुद सिंध की सूबाई हुकूमत नहीं कर पाती है। खुद जो अपने एस्टीमेट रखती है उसमें 60% कलेक्शन, 50% कलेक्शन, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ रहा होता है वो पड़ रहा होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। यानी कि जो तरक्याती स्कीमें चल रही होती हैं जो वैसे ही कम है शहरों के लिए, शहरी सिंध की मैं अगर बात कर लूँ या इवन देही सिंध के लिए, उसमें फिर वो कट लगना शुरू हो जाते हैं और उसका डायरेक्ट मुतासिर जो है वो इस सूबे के रहने वाले लोग, डायरेक्ट जो 6 करोड़ से ज़ायद की जो नफूज है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इन शहरियों पर पड़ता है। 2008 और 9 के बजट में पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तस्लीम किया कि पीला स्कूल और पीला यूनिफॉर्म के जरिए से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसी तरह बोर्डिंग स्कूल स्कीम, एजुकेशन सिटी मंसूबा, मिट्टी कैडेट कॉलेज, लियारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जुल्फकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, आसफा भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बदीन कैडेट कॉलेज का ऐलान हुआ, लेकिन अभी तक मंसूबे अधूरे हैं। मीरपुर खास में मेडिकल कॉलेज की स्कीम हो या हाला में मेडिकल कॉलेज की स्कीम 8 साल से नामुकम्मल है। कॉलेज में 48 डिजिटल लाइब्रेरीज और देही इलाकों के गर्ल्स कॉलेजेस में ट्रांसपोर्ट फराहमी की स्कीम भी सिंध के बजट में ऐलान की गई, लेकिन तकमील का कुछ अता पता नहीं। मीरपुर खास, दादू में सिविल अस्पताल की नई इमारतें या कराची के मोमिनाबाद टाउन में अस्पताल की इमारतें गुज़िश्ता कई बरसों से बनकर तैयार मगर फाल नहीं।
इस सूबे में जो डेवलपमेंट बजट बनता है वो भी जो है उसके उस पे जो है वो सियासी ऐनक से जो है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है हुकूमत की जानिब से। नामुकम्मल मंसूबे या ऐसे मंसूबे जिन पर रकम खर्च हो गई मगर आवाम को फायदा नहीं दे रहे, इस नुकसान की वजह गवर्नेंस है, बजट के गलत तखमीने हैं और मालियाती मसाइल। तो जितने तरक्याती मंसूबे हैं, चाहे आप सिंध के मंसूबे देख लीजिए, अर्बन सिंध के, चाहे आप रूरल सिंध की बात कर लें, या चाहे वफाक ने जो तरक्याती स्कीमें दी हैं, उनमें कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसको गवर्नमेंट ये कहे कि जी हाँ हमने ये वाले मंसूबे कंप्लीट कर दिए। कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है मंसूबे का, जहाँ अगर सीवरेज की लाइन बिछ रही, कोई प्रॉब्लम हो गया, पानी की लाइन आ रही है, उसके रास्ते में कोई मसला आ गया, आप अंडरपास बनाने जा रहे हैं, उसमें कोई मसाइल पैदा हो गए, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी इंसान की कंट्रोल में नहीं होती है, तो ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन बहरहाल जो मंसूबा वक्त पे मुकम्मल नहीं होता उसका नुकसान उस इलाके को भी होता है जहाँ मंसूबा होता है, हुकूमत को इसलिए होता है कि बाद औक़ात उसकी लागत में इजाफा हो जाता है, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हुकूमत की बजट तरजीहात, ऐलानात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर ये कहा जा सकता है कि बजट बिलखुसूस तरक्याती स्कीम्स के तखमीने काबिल अमल न होने का सबसे बड़ा नुकसान अवाम बर्दाश्त करते हैं। एक तो मंसूबा शुरू न होने की सूरत, और यही चीज सरकारी खजाने पर बोझ भी बनती है, फिर मंसूबे की लागत बढ़ जाती है। माली साल 2024-25 के सिंध असम्बली से मंजूर शुदा बजट के मुताबिक 80 अरब रुपए की ब्लॉक एलोकेशन ऐसे ही मंसूबों के लिए है जो गुज़िश्ता कई साल से ज़ेर इल्तिवा और अब उनकी लागत बढ़ चुकी है। देखते हैं ये मंसूबा भी कहां तक कामयाब होता है।